नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो अमेरिका का पाकिस्तान यानी कि कनाडा, वहां तक अभी तक जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हिंदुओं को रहना और सिखों को रहना भी काफी ही डेंजरस हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से, खास करके ये जो हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद से जो भी खबरें आ रही हैं उसके चलते ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ हिंदू फोबिया ही नहीं बल्कि एंटीसेमिटिज्म भी वहां पर काफी ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। रिसेंटली एक पुलिस स्टेटिस्टिक्स आए सिर्फ टोरंटो रीजन के लिए, तो उसमें यह जानने को मिला कि वहां पर ये जो हेट क्राइम्स हैं उनमें 168% राइज हुआ है 2022 के कंपैरिजन में। पिछले साल के कंपैरिजन में यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में हेट क्राइम्स 168% बढ़े हैं और ये स्टेटिस्टिक्स वहां की पुलिस ने जारी किया है। तो अगर किसी को इसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है तो वे वहां की पुलिस को जाकर अप्रोच कर सकते हैं। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे हम लोगों को अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से पता चलते रहते हैं कि वहां की पुलिस और प्रशासन केस को रजिस्टर करने से भी मना कर देते हैं या फिर कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो वहां पर भी पाकिस्तान की तरह ही कई सारे केसेस ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक रीसेंट केस जो आया वो है आर्मर हाइट्स का, जो कि टोरंटो में स्थित एक एरिया है। टोरंटो में जूस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। उनमें से कई सारे जूस सिर्फ इस आर्मर हाइट्स के इलाके में रहते हैं। इस इलाके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि सटा हुआ एक ब्रिज है जिसको एवेन्यू रोड ब्रिज कहते हैं। पिछले काफी लंबे समय से, खास करके दिसंबर में, कई बार वहां पर प्रोटेस्टर्स जमा हो गए और एंटीसेमेटिक नारे लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। यहां तक कि वहां के जो शॉप्स हैं, जो जूइश ओन्ड बिजनेसेस हैं, उन लोगों के ऊपर भी हमले किए गए। यहां तक कि ग्रोसरी स्टोर्स में भी तोड़फोड़ की गई। उनके जो सेनेगॉग्स हैं, जो धर्मस्थल हैं, उसके ऊपर बॉम्ब थ्रेट्स आई और जो चाइल्ड डे केयर सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं, उनके ऊपर भी हमले करने की धमकियां बार बार मिलती रहीं। तो इसी के चलते कनाडा धीरे धीरे करके पाकिस्तान में तब्दील हो रहा है और इसका जो मुख्य कारण है वो है वहां की गवर्नमेंट। भारत में कुछ राज्यों में इस प्रकार की गवर्नमेंट है जो विदेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों को अपने वहां पर पनाह देकर इलीगली आधार कार्ड और उस तरह के गवर्नमेंट प्रूफ्स प्रोवाइड करवाते हैं और उनको अपना वोट बैंक बनाते हैं। कुछ उसी प्रकार की घटना वहां पर भी कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट में की जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं वो सिर्फ अब खालिस्तानियों तक ही नहीं बल्कि अन्य कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए वो स्कीम ओपन कर दी गई है। तो इसी के चलते वहां पर जो मेन सिटी है वहां का, कनाडा का टोरंटो, जहां पर कई सारे भारतीय रहते हैं, खास करके कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ताकि उन लोगों को आसानी से जॉब मिल सके, उन जगहों पर ये जो खालिस्तानी है वो लोग तो अभी तक बदमाशी कर ही रहे थे और उन लोगों की जो गुंडागर्दी है वो तो चालू ही है। लेकिन साथ में अब प्रो हमास सपोर्टर्स को, जो कि एक आतंकवादियों का ग्रुप है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों का हत्याकांड किया और तकरीबन 250 से 250 इजरायलियों को बंधक बनाकर ले गए, जिसमें से अभी भी 125 जितने इजरायली बंधक बनाकर वहां पर रखे गए हैं। इजराइल वहां पर फिर से एक बार ओपन हुआ है कि हम इस जंग को रोकने के लिए, सीजफायर के लिए रेडी है अगर हमास हॉस्टेज एक्सचेंज करने की बात करता है। अभी तक हमास की तरफ से कोई भी उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन वो एक अलग वीडियो है तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वापस आते हैं कनाडा पे। तो इसी तरह से सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी कम्युनिटीज के लिए, जो कि वहां पर शांति से रहती हैं, अपना गुजारा करती हैं, अच्छे से बिजनेस करती हैं और लाइफ स्पेंड करती हैं, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, उन लोगों की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि वहां के जो कैनेडियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, शायद उन लोगों में
राष्ट्रवाद की कमी है या फिर पॉलिटिक्स की समझ कम है, जिसके चलते ये जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, उन लोगों का जो मुखौटा है, उसके पीछे का जो सच है, वो वे लोग नहीं देख पा रहे। ये काफी ही अफसोस की बात है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले 7 से 10 सालों में कनाडा पूरी तरह से पाकिस्तान में तब्दील हो जाए, जहां पर हिंदू, ज्यूज, सिख, इस प्रकार की जो कम्युनिटीज हैं, उन लोगों का रहना वहां पर और भी दुश्वार हो जाए। कई सारे भारतीय हैं जो स्टूडेंट वीजा पर और पीआर के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं और आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान करते हैं, और उसके साथ, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ और उस इंडस्ट्री के साथ हम पर्सनली 12 साल से जुड़े हुए हैं। तो हमको इन परिस्थितियों के चलते ये बात स्पष्ट हो रही है कि कनाडा में आने वाले समय में किसी भी भारतीय के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो या यहूदी हो, किसी के लिए भी कनाडा उचित जगह नहीं होगी। दूसरी कई कंट्रीज हैं, और साथ ही में भारत में भी भारत की सरकार, हाल की जो सरकार है, उनके द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ ही भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वे भी कई सारे एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। तो हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो आपको भारत में पढ़ने को नहीं मिल रहा है, और अगर आप उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आप जरूर जाएं। लेकिन जब आप कंट्री चूज करते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें कि क्या आप वहां पर सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, या वहां पर जो सबसे चैलेंजिंग पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, वो यही होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसका परिवार नहीं होता है, ना ही उसके ज्यादातर फ्रेंड्स होते हैं, ना ही कोई सर्कल होता है जिसके चलते वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाकर रह सके। रही बात जो वहां की हिंदू कम्युनिटी की, तो यूएस और कनाडा में दोनों जगहों पर हिंदू कम्युनिटीज धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहां के जो मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने वहां की राजनीति की नर्व्स को पकड़ के रखा है, जिसके चलते इन हिंदू पॉलिटिशियंस को वहां पर अपना वर्चस्व जमाने का, या फिर एटलीस्ट अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से डेवलप करने का कि जिससे हिंदू कम्युनिटी को या ज्यूइश कम्युनिटी को सेफ रखा जा सके, वैसा हम लोगों को नजदीक के भविष्य में संभव नहीं दिख रहा है। तो फिर से एक बार, अगर आप वहां पर जाने की सोच रहे हैं, खास करके अमेरिका के पाकिस्तान में यानी कि कनाडा में, तो फिर से एक बार विचार विमर्श करें दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और जो बड़े हैं जिनको एक्सपीरियंस है इन चीजों का, जो जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा रीजन बेस्ट है आपके लिए, और सिर्फ बेस्ट ही नहीं बल्कि सेफ भी है। यूरोप और अमेरिकाज दोनों ही धीरे धीरे करके या तो इस्लामिस्ट या तो रेडिकल्स के कंट्रोल में आ रहे हैं, तो उसके चलते वहां पर आम नागरिकों का जीना धीरे धीरे करके दुश्वार होते जाएगा, जो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। जिस तरह से इस पर्टिकुलर केस में हमको देखने को मिला, जब इन एंटीसेमेटिक प्रोटेस्टर्स द्वारा उस एवेन्यू रोड ब्रिज पर हैकेन क्रूज और हिटलर के प्लेकार्ड्स भी ले जाए गए थे। ये वही हिटलर है जिसको पूरी दुनिया जेनोसाइड के लिए कंडेम करती है, और ये वो लोग हैं जो उस हिटलर को सही मानते हैं और उसकी आइडियोलॉजी पे चलने की बात करते हैं, और कई केसेस में एक्शंस भी लेते हैं। तो फिर से एक बार, अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 100 बार सोच लें, और जो भी वहां पर हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है और ज्यूइश कम्युनिटी है, उनसे गुजारिश करते हैं अपने आप को सेफ रखें और सभी चीजों के ऊपर नजर रखें, अपने आसपास जो चीजें डेवलप हो रही हैं उसके ऊपर नजर रखें, और जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, ताकि आपके और आपके परिवार के लिए कोई भी विकट परिस्थिति आने वाले भविष्य में ना पैदा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।